चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुगर। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेंगे। इसका डेफिनेशन कि इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। और कोशिकाओं के मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करता है। इंसुलिन क्या करता है? कोशिकाओं के मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है। जब हम लोग का ग्लूकोज एनर्जी में नहीं परिवर्तित होता है, जब ग्लूकोज को सेल्स एनर्जी में नहीं परिवर्तित करता है तो ग्लूकोज हम लोग के ब्लड में जमा होने लगता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज। जब ग्लूकोज हम लोग के ब्लड में जमा होने लगता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? डायबिटीज। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के डायबिटीज होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के प्रकार देखेंगे तो सबसे पहले है टाइप 1 डायबिटीज, सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज, और थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको हम लोग गर्भकालीन डायबिटीज भी कहते हैं। और भी प्रकार है, लेकिन मेनली यही 3 प्रकार के डायबिटीज होते हैं: टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। चलिए अब हम लोग बारी बारी से एक एक इसके प्रकार को, टाइप्स को समझेंगे। देखिए सबसे पहला है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डायबिटीज। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डायबिटीज। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम जाने अनजाने में पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स पर हमला करके उनको नष्ट कर देता है। क्या करता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जाने अनजाने में, जो पैनक्रियाज में इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल्स। पैनक्रियाज में इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल्स। तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम जाने अनजाने में हमला करके नष्ट कर देता है। जब बीटा सेल्स नष्ट हो जाएगा तो क्या इंसुलिन बनेगा? नहीं बनेगा। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। उसे ही क्या कहते हैं? डायबिटीज या शुगर कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज को क्या हम लोग बोलते हैं? ऑटो इम्यून डायबिटीज। इसमें क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम जाने अनजाने में पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होता है, जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, उसको क्या कर देता है? मार देता है। जब वो मार देगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारे ब्लड में इंसुलिन नहीं जा पाएगा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसका देखिए टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा लोगों में नहीं होता है। मात्र डायबिटीज के जो पर्सन, उससे 5 से 10% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज होते हैं। इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, मतलब बच्चों में ये डायबिटीज पाया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। कोई बोलता नहीं है कि अभी बच्चा है, इसको कैसे डायबिटीज हो गया। तो इसको क्यों हो जाता है डायबिटीज? उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने, उनका इम्यून सिस्टम को कौन मार देता है? उनके बीटा सेल्स को कौन मारता है? हमारा इम्यून सिस्टम जाने अनजाने में उनके बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है। इसी कारण क्या हो जाता है? बच्चों में डायबिटीज होता है। कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ये तो अभी बता दिए क्या होता है। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स क्या होता है? डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग टाइप 1 डायबिटीज। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? इसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाता है। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन जो हमारे बॉडी का सेल्स है उस इंसुलिन के सामने सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। टाइप 2 डायबिटीज में हमारे जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स है वो इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा, लेकिन हमारे शरीर का कोशिका है वो इंसुलिन के प्रति क्या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। इसके कारण हमारे ब्लड में शुगर लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप 2 डायबिटीज। चलिए ये टाइप 2 डायबिटीज, जो डायबिटीज के पर्सन है, लोग हैं, उसमें 90 से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज पाया जाता है। 5 से 10% लोग में टाइप 1 डायबिटीज और 90 से 95% लोगों में
टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज होने की संख्या ज्यादा है। चलिए अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। ये क्या होता है? गर्भकालीन। जब औरत महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, गर्भकाल प्रेग्नेंट होती है, तो उस अवस्था में उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हार्मोनल चेंजेस होता रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? हार्मोन्स का चेंजेस होता है महिलाओं में। इसके कारण क्या होता है? इंसुलिन जो है, जो हमारा शरीर है, इंसुलिन के प्रति कम रिएक्ट करता है, कम रिस्पॉन्ड करता है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उस समय उनका हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण हमारे शरीर का इंसुलिन, जो हमारा शरीर है, इंसुलिन के प्रति कम रिएक्ट करता है, कम रिस्पॉन्ड करता है। जिसके कारण क्या होता है? हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया जो डिलीवरी के बाद फिर क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। बच्चा होने के बाद क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आगे चलकर उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ा रहता है। जो महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय उनको डायबिटीज हो जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आगे चलकर उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। चलिए इसका हम लोग सिम्टम देख लेंगे, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कारण है। तो डायबिटीज का क्या लक्षण है, सिम्टम देखेंगे तो बार बार पेशाब आना। जब आपको बार बार पेशाब आता है तो आप समझ जाइए कि आपको डायबिटीज होने वाला है या हो गया है। ज्यादा प्यास लगना, यदि आपको ज्यादा प्यास लग रहा है तो यह भी डायबिटीज का एक लक्षण है। ज्यादा भूख लगना, यदि आपको ज्यादा भूख लग रहा है, यह भी डायबिटीज का एक लक्षण है। विजनलेस यानी धुंधला दिखाई देना, यदि आपको धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, तो यह भी एक डायबिटीज का लक्षण है। थकान महसूस होना, आप जल्दी थक जाते हैं तो भी ये डायबिटीज का लक्षण है। हाथ पैर में झुंझुनाहट या सुन्न हो जाना, यदि आपका हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाता है या झुंझुनाहट हो जाता है तो ये भी क्या है? आपका डायबिटीज होने का संकेत है। तो ये डायबिटीज का सिम्टम है, ये आपको डायबिटीज हो गया है या फिर होने वाला है। इसका क्या कारण है? डायबिटीज जो है ये किस किस कारण से होता है, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हेरिडेटरी, इसमें क्या है? अनुवांशिक होता है। मतलब यदि आपके माता पिता को पहले से डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। ओबेसिटी, जिनका मोटापा है, जिनका फैट बढ़ गया है, उनमें भी डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है, ज्यादा रहता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो फिजिकली एक्टिवेट नहीं करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, उनमें भी डायबिटीज होने का खतरा बढ़ा रहता है। हाई अल्कोहल इंटेक, जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उनमें भी डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। हाई फैट डाइट, जो अपने डाइट में, भोजन में ज्यादा फैट लेते हैं, या फिर मार्केट के ज्यादा चीज, चाइनीज फूड हो गया, बर्गर हो गया, मंचूरियन हो गया, मोमोस हो गया, ये सब चीज जो लोग ज्यादा लेते हैं उनमें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। हाई बीपी, जिनका बीपी भी हाई रहता है, उनको भी डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। चलिए हम लोग देखेंगे अब डायबिटीज का मैनेजमेंट, उसका कैसे मैनेजमेंट उसका है, क्या मेजर है। देखिए नॉर्मल, यदि फास्टिंग, खाली पेट आपका डायबिटीज का लेवल 80 से 100 का बीच है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे। यदि फास्टिंग में खाली पेट डायबिटीज का लेवल 80 से 100 के बीच है तो नॉर्मल है। यदि 100 से 125 के बीच है तो भैया आपको अब डायबिटीज होने वाला है, या किस कंडीशन को कहते हैं? प्री डायबिटिक है, मतलब आपको अब डायबिटीज होने वाला है और आप परहेज पर लग जाइए। और यदि आपका 125 से प्लस हो गया तो समझ जाइए आपको डायबिटीज हो गया है और आप अब सीरियस हो जाइए डायबिटीज को लेके। ये क्या है? खाली पेट। और अब खाने के तुरंत बाद, यदि खाने के तुरंत बाद हम लोग का डायबिटीज का लेवल 170 से 200 के बीच है, खाने के तुरंत बाद 170 से 200 के बीच है तो मान चलिए नॉर्मल है। वही 190 से 230 के बीच है तो फिर आपको सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गए हैं, अब आपको डायबिटीज होने वाला है। वही 230 से 300 के बीच आपका आने लगा
तो भैया आपको डायबिटीज हो गया है। खाने के बाद यदि 230 से 300 के बीच आपका डायबिटीज लेवल हो रहा है तो आपको डायबिटीज हो गया है। अब आप उसको अब देखिए, अब खाने से 2 से 3 घंटा के बाद, खाना खाने के 2 से 3 घंटा के बाद यदि आपका डायबिटीज का लेवल 120 से 140 के बीच है तो अभी आप सेफ है, नॉर्मल है। वही 140 से 160 के बीच है तो आपको इंडिकेशन मिल गया है कि आपको भैया आप डायबिटीज होने वाला है। अब आप सतर्क हो जाइए। वही आपको खाना खाने से के 2 से 3 घंटे के बाद 200 प्लस हो गया तो आपको डायबिटीज हो गया है। और आप पूरा सावधानी पूर्वक रहिए और इसका प्रिकॉशन कीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए। ये खाने के 2 घंटे बाद है। तो आज हम लोग देखें डायबिटीज के क्लास। चलिए और भी आगे टॉपिक पर हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।